गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए सर्वनाम किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं वो लेके आई हूँ। तो आशा है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम मीन्स उसका मीनिंग से पता चल रहा है कि सभी का नाम है ना। तो यहाँ पे परिभाषा है कि सब नामों के लिए वे शब्द जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है वह सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, वे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पे किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वे शब्द, तुम, है ना, इसका, उसका, उसे। तो इस टाइप का है, ये सभी जो है सर्वनाम है। और सर्वनाम के भेद ना 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं पढ़ लेती हूँ, आप लोग देख सकते हो। मैं, मेरा, मुझको, तुम, तेरा, तुमको, वह, उनका, उसको, उसके, उसे, उसने, तुम्हारा, तुम्हें, तुमने, आप, आपको, हम, हमारा, हमने, वे, ये, कौन, कोई आदि। ये सब जो है सर्वनाम है। तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि जितने भी वर्ड है ना इन सबको अलग अलग करिएगा और कौन सा सर्वनाम निजवाचक है, कौन सा पुरुषवाचक है ना, और कौन सा जो है अनिश्चयवाचक है, कौन सा संबंधवाचक है। तो इस टाइप का बताना। ठीक है। और यहाँ पे जिस प्रकार संज्ञा शब्दों में एक वचन बहुवचन होता है, संज्ञा शब्दों में होता है ना एक वचन बहुवचन, उसी प्रकार सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन बहुवचन होते हैं। जैसे जैसे मैं पढ़ देती हूँ, जैसे भी है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। जैसे जैसे एक वचन में क्या है, मैं, और बहुवचन, मैं का बहुवचन हम होंगे, तू का तुम का आप। ठीक है, तू का तुम होंगे, तुम का आप होते हैं, वह का वे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी है यह का ये, इनका का इनका, इसका का इनका, उसका का उसका और उसे का उन्हें। ये जो है एक वचन बहुवचन है। कई बार ऐसे एग्जाम में पूछ देते हैं कि मैं का बहुवचन क्या होंगे। ऐसा तो आप इसको देख सकते हो, याद रखिएगा। ठीक है, फिर अच्छा, अब हम आप लोगों को संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं तो ये देख लेते हैं हम। ठीक है, देखिए, चलिए चलते हैं। संज्ञा जो है, संज्ञा के 6 भेद हैं, है ना। संज्ञा के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं। एक पुरुषवाचक सर्वनाम है, दूसरा निश्चयवाचक है, और थर्ड अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है और प्रश्नवाचक है। ठीक है, अब पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे। पुरुषों अथवा स्त्रियों के नाम के बदले आने वाले शब्द को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसके कहते हैं पुरुषवाचक। पुरुष अथवा स्त्रियों के बदले आने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, ये, वे, ऐसा। अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो है भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। एक तो है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, ये संस्कृत में पढ़ते आए होंगे आप लोग, और चौथा है, तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होंगे। उत्तम, हम सभी वो जैसे बोलते हैं ना कि मैं, है ना, मैं, उस पे नाम से ही ऐसे अहम का भाव आ रहा है, तो यह बोल सकते हो मैं उत्तम हूं ऐसा करके। तो यहाँ पे उत्तम आ जाएंगे, मैं क्या आएंगे, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, मान लो जब 3 व्यक्ति है, मैं किसी से बात कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या होंगे, उत्तम होंगे, और जिससे मैं बात कर रही हूँ वो होंगे मध्यम। ठीक है, वो होंगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष यानी तुम, जिससे मैं बात कर रही हूँ वो, और जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो क्या होंगे, वो अन्य पुरुष होंगे। ठीक है, अन्य व्यक्ति के बारे में मैं बात करूंगी। 2 व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात करेंगे ना, तो वहां पे वही होंगे कि अन्य व्यक्ति यानी थर्ड पर्सन, तो वही अन्य व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उसका जैसे मैं हो गए, मैं क्या होंगे, उत्तम है। मध्यम में तुम आप हो, और जो थर्ड पर्सन है अन्य पुरुष है उसमें जो है वह, ये, वे, ऐसा। तो इस टाइप का ऐसा
आप लोग देख सकते हो। फिर आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है कि निकट अथवा दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से हम व्यक्त करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। जैसे निकट के वस्तुओं को, जैसे मान लो चाहे कोई गाय जा रहे हैं, है ना, गाय जा रहे हैं या मेरे सामने खड़े हैं, गाय हो कुत्ता हो, तो मैं क्या बोलूंगी, ये कुत्ता है ना, ये कुत्ता है, यह गाय है, ऐसा करके बोलूंगी ना मैं, ठीक है। तो जिस ये निश्चित ही है ना, उसके बारे में मैं जानती हूँ कि हाँ ये राम की साइकिल है, ये पवन का घर है, तो इस टाइप का ये निश्चित ही है जिसे मैं जानती हूँ कि हाँ ये उसका है, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगी, क्या यूज करूंगी, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए आप देख सकते हो, यह वे, और दूरवर्ती के लिए वह और वे, ठीक है। जहां दूर की वस्तु है तो उसके लिए हम क्या संकेत करेंगे, ये वह है, वे है, ऐसा, ठीक। उदाहरण आप देख सकते हो, यह आम बहुत मीठा है, वह आम बहुत ही मीठा है, वे कपड़े भावना के हैं, और ये कपड़े भावना के हैं, इस टाइप का, ठीक है। फिर देख लेते हैं अगला, नेक्स्ट है। फिर क्या आएंगे, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में क्या होंगे, जिसका कोई हमें नहीं पता कि वो चीज किसकी है, ऐसा इस टाइप का देख सकते हो। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, वो उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। निश्चित वस्तु का बोध न हो, ठीक है, तो उन्हें क्या कहेंगे, अनिश्चयवाचक कहेंगे। जैसे इसमें क्या है, कोई जा रहा है, हमें नहीं पता ना कोई जा रहा है, कौन जा रहा है, कुछ कार्य हुआ, ऐसा, इस टाइप का। फिर है निजवाचक। निजवाचक यानी अपने बारे में, अपने लोगों के बारे में ऐसे बताना, तो आप, खुद, स्वतः, स्वयं, तो इस टाइप का जो वर्ड आए ना, तो वहां पे होगा निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अपने, है ना, तो क्या हो जाएंगे, सब निजवाचक है। यहाँ पे देख लो, वक्ता एवं लेखक अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं सामान उठाता हूँ, है ना, मेरा काम स्वतः ही हो जाता है, तो इस टाइप का, ठीक है। मैं अपने आप चला गया। उपयुक्त उदाहरणों में मैं भी सर्वनाम भी है, मैं क्या है, सर्वनाम भी है ना, परंतु वह पुरुषवाचक उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है, ठीक है। मैं सर्वनाम भी है क्यों, किंतु वह उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। फिर है संबंधवाचक। संबंधवाचक जिसका, जो, ऐसा। जिन सर्वनाम शब्दों के दो भिन्न वस्तु, व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध स्पष्ट हो उसे संबंधवाचक कहते हैं। जैसे जो, जो सो, जैसा वैसा, जहां वहां, जिसका जिसकी, जिसे वही, ऐसा। तो जो जो करेगा सो भरेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है। जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। तो इस टाइप का जो यहाँ पे अंडरलाइन वाला है ना, वो वही जो है आपके संबंध बता रहे हैं ना, उसके साथ उसका संबंध बता रहे हैं, ठीक है। जैसे जहां राम जाएगा वहां मैं भी जाऊंगा, तो इस टाइप का संबंध है। फिर आते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक में जिन सर्वनाम शब्दों के किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न करता हो उसे सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, है ना, वे कौन है, ये कहाँ जा रहे हैं, वे कहाँ जा रहे हैं, इनका क्या करोगे, उसका क्या होगा, तो इस टाइप का। तो जहाँ प्रश्न वाक्य के अन्य प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है, जैसे कौन का प्रयोग, यहाँ पे नोट कर लेना कि कौन का प्रयोग जो है प्राणीवाचक यानी प्राणियों का बोध करवाने के लिए किया जाता है, ठीक है, कौन का प्रयोग, ठीक है। तो ये हो गए सर्वनाम, ठीक। आशा है ये आप लोगों को पसंद आएंगे। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के, ये बस याद रख लेना, ठीक है। सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। और चलिए थोड़ा सा हम लोग क्या देख लेते हैं, अभ्यास, ठीक है। अभ्यास करोगे तो और ज्यादा ही आप लोगों को ये हो जाएंगे। हमने क्या सीखा,
कि सर्वनाम का संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द है। सर्वनाम शब्दों के प्रयोग को संज्ञा शब्दों के स्थान पर होता है और संज्ञा शब्दों की तरह सर्वनाम में भी एकवचन बहुवचन होते हैं। ठीक है, अभ्यास करें। ठीक है, देखिए नीचे के शब्दों में सर्वनाम शब्द छांटिए। यहाँ पे क्या है? तुम कहाँ जा रहे हो? वह मेरा मित्र है, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा। दरवाजे पर कोई आया है, सबका मालिक एक है। सबका मालिक एक है। अब सर्वनाम छांटे, इसमें कौन सा होंगे? इसमें तुम होंगे। ठीक है, ये तुम होंगे। एक मिनट, यहाँ पे सर्वनाम कौन से होंगे? तुम। ठीक, ये तुम होंगे। तुम जो है वो सर्वनाम होंगे। ये कौन सा सर्वनाम होंगे बताइए? ये पुरुषवाचक के सर्वनाम है तुम, और ये मध्यम पुरुष है। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है। वह मेरा मित्र है, वह मेरा मित्र है तो कौन सा होगा? निश्चयवाचक, है ना? वह मेरा मित्र है। ठीक है, जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा तो ये संबंधवाचक सर्वनाम है। दरवाजे पर कोई आया है, कोई है नहीं पता ना कौन है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक, अब सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है तो ये सबका है ना? ठीक, तो ये सबका कौन से आएंगे? सबका, बताइए। अब यहाँ पे जो शब्द है, उचित शब्द, उचित सर्वनाम चुनकर यहाँ पे भरिए। यहाँ पे मैं शहर जा रहा हूँ, दूध में खाली स्थान पड़ा है, दूध में कुछ है, दूध में कुछ पड़ा है। अभी तुम खाली स्थान बात कर रहे थे, अभी तुम किससे बात कर रहे थे? वहां खाली स्थान है, वहां कौन है? और यह किताब खाली स्थान है, यह किताब किसकी है? तो इस टाइप का आप लोग अभ्यास कर सकते हो। ठीक है, तो अच्छा इधर भी है, तो आप लोग अभ्यास करते रहिए और अपनी जो जो व्याकरण है उसको मजबूत बनाइए। ठीक है, ये अभ्यास करके देखिए आप लोग कर पाते हैं या नहीं, कमेंट में मुझे बताइएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा कि ये आप वीडियो आपको कैसे लगे। फिर चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए चलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और इससे पहले वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और भी ऐसी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, तो थैंक यू।